ये चार भाइयों की ऐसी दास्तान जो कि आप भी सुनेंगे आपके पाँव से जमीन निकल जाएगी। इन चार भाइयों में से तीन भाइयों को इसके चचा और चचाजाद भाइयों ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह सिर्फ और सिर्फ हसद था। हसद इस बात से था कि उनके पास इतनी दौलत कैसे आ गई, वो यतीम बच्चे कैसे कामयाब हो गए और हमारे बच्चे वैसे के वैसे। चाचा ने इस वजह से फायरिंग करके तीन भाइयों को एक साथ कत्ल कर दिया। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नौशेरा का ये अफसोसनाक वाकया है जहां पे एक फैमिली के तीन बेटे जो कि एक ही टाइम में कत्ल हो जाते हैं। कत्ल करने की वजह क्या बनती है? सिर्फ और सिर्फ हसद। खून किस हद तक सफेद हो जाता है वो इस व्लॉग में आपको समझ आएगी कि किस हद तक ये खून सफेद हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। चार भाई जिनका बाप इस दुनिया में नहीं था, वो छोटी उम्र में आज से 12 साल का। इन चार भाइयों में से बड़ा भाई जो कि पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क में रिजक की तरफ निकल जाता है और वहां पे जाके कामयाब होने के बाद अपने दूसरे भाई सफीउल्लाह और अब्बास खां को भी अपनी तरफ बुला लेता है। और जो इनका छोटा भाई है वो भी इनके पास वहां पे रहाइश पजीर होता है और 12 साल वो खूब मेहनत करते हैं और अच्छा रिजक और अच्छी दौलत कमाने के बाद वो पाकिस्तान छोटे भाई की शादी के लिए वापस। जून को इसके छोटे भाई की शादी थी। इस शादी के प्रोग्राम के लिए वो पाकिस्तान वापस आते हैं और यहाँ पे मौजूद इसका चाचा और चाचा के दो बेटे जो कि इनसे इस बात से हसद करते थे कि इनके पास इतनी दौलत कैसे आ गई। चाचा कहता था कि मेरे बेटे अभी इतना कामयाब नहीं हुए, बल्कि इनके पास ये दौलत कहाँ से आ गई। हसद करता था कि वो शादी के रोज तो कुछ नहीं कहता इनको, लेकिन छोटे भाई ने जब वापस दूसरे मुल्क जाना था तो उसने एक 12 जुलाई को छोटे भाई ने वापस जाना था, उसने एक दावत रखी। उसने बड़े भाइयों को कहा मेरे जाने से पहले आप ऐसा करें, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने चचा और जो खास खास हमारे रिश्तेदार हैं उनको बुला लें, उनकी दावत करते हैं, उनका खाना बनाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँ। 12 जुलाई वाले दिन उन्होंने दावत रखी थी और खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। उसी खाने पीने के दौरान चाचा आता है और उसके साथ दो बेटे होते हैं, वो आके फायरिंग करके तीन भाइयों को कत्ल कर देते। इलाके में उसको कत्ल किया गया। वहां से वो हॉस्पिटल लाते लाते उन तीनों की मौत वाकया हो जाती है। उसके बाद पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करते हुए मुजरिम जो है वो गिरफ्तार कर। नई मालूमात के मुताबिक ये पता चल रहा है कि उनका कोई जमीन का तनाजा था, लेकिन जो भाई बच चुका है छोटा, उसने कहा कि जमीन का तनाजा नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हसद था। जमीन का तनाजा क्या हो सकता है? हमारे चार भाइयों की सैलरी से हम 23 कनाल जमीन यहाँ पे खरीद सकते हैं जिस जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो हमारा जमीन का कोई तनाजा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ हसद का था। अब वो बकायदा उसने इंटरव्यू दिया और कह रहा है कि मैं अब क्या करूं, मुझे किस तरह इंसाफ मिलेगा और मैं क्या अपनी फैमिली की हिफाजत करूं या फिर वापस जाके उनके रोजगार का कोई ना कोई हल निकालूं। उस मुजरम को कराची बंदरगाह से उसको गिरफ्तार किया। वो कराची के रास्ते से वो भी बाहर जाना चाह रहे थे ताकि वो भी इतनी दौलत कमा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार। हमारे माशरे में खून का रिश्ता इतना सफेद हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ दौलत और जमीन की खातर उसने तीन बच्चों को कत्ल कर दिया। इनका बाप पहले फौत हुआ चुका था और जो कि वालदा है वो सांस की बीमारी में मुब्तला है, लेकिन उसको सपोर्ट करने की बजाय उसने उनके तीन बेटों को ही कत्ल। छोटा है वो ये कह रहा है कि मुझे बताओ अब मैं क्या करूं, फैमिली को देखूं या फिर मैं बाहर जाके अपनी रोजी कमाऊं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।